पार्टी में हुई उस घटना के बाद जहां केशव ने सबके सामने तारा को अपनी क्वीन घोषित कर दिया था, कॉलेज में अब कोई भी तारा की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तारा के मन में एक गहरा द्वंद्व था। क्या केशव का यह पजेसिव प्यार, जो अब खुलेआम सड़क पर आ चुका था, उसकी मां की गरिमा के साथ मेल खाएगा? उस शाम केशव और तारा तारा के छोटे से घर पहुंचे। केशव, जो यूनिवर्सिटी में अपनी लोहे जैसी सख्ती और डरावने रुतबे के लिए मशहूर थे, आज बिल्कुल अलग लग रहे थे। उनके चेहरे पर वह क्लासरूम वाली तल्खी नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी और बेचैनी थी। तारा की मां सुनैना जैसे ही दरवाजे पर प्रोफेसर केशव मल्होत्रा को खड़ा देखा, उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा कि शायद तारा ने कॉलेज में कोई बड़ी गलती कर दी है और केशव सर शिकायत लेकर आए हैं। सर, आप यहाँ? सब सब ठीक तो है न? सुनैना की आवाज कांप रही थी। वे घबराकर अपने पुराने दुपट्टे को ठीक करने लगीं। केशव ने एक नजर तारा की तरफ देखी, जिसकी आंखों में घबराहट और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण था। केशव ने एक गहरी सांस ली, अपना कोट थोड़ा सा ठीक किया और बिना किसी भूमिका के सीधे सुनैना के पैरों के पास झुक गए। यह दृश्य तारा और सुनैना के लिए अविश्वसनीय था। जिस आदमी के आगे यूनिवर्सिटी के डीन भी झुककर बात करते थे, वो आज एक गरीब नौकरानी के सामने घुटनों पर था। माँ, केशव की आवाज में एक ऐसा समर्पण था जिसे उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में किसी के सामने नहीं दिखाया था। मैं यहाँ आपसे अपनी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी दुनिया और आपकी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन मेरी दुनिया अब तारा के वजूद के बिना अधूरी है। सुनैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। केशव ने अपनी बात जारी रखी। उनकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वे किसी मुजरिम की तरह अपनी बात कह रहे हों। मैं तारा को सिर्फ एक अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहता, माँ। मैं उसे अपनी रूह का हिस्सा मानता हूँ। उसकी सुरक्षा, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ और उसका हर सपना, सब अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे ताउम्र खुश रखने का वादा करता हूँ। मैं इसका रक्षक बनकर रहूंगा। सुनैना ने देखा कि केशव की आंखों में कोई दिखावा नहीं था। वे एक ऐसे आशिक थे जिन्होंने अपनी सारी मर्दानगी, अपना गुरूर और अपना अहंकार तारा के पैरों में रख दिया था। माँ की ममता ने केशव के भीतर की उस तड़प को भांप लिया, जो शायद तारा की सुरक्षा को लेकर उनकी पजेसिवनेस में छिपी थी। सुनैना ने धीरे से अपने कांपते हाथों को केशव के कंधे पर रखा। बेटा, मुझे आपके रुतबे से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तारा की खुशी चाहिए। वो बहुत भोली है और मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी मुश्किलों में झोंका है। अगर तुम उसे वाकई सम्मान दे सकते हो तो मुझे मंजूर है। केशव के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह ऐसी थी जैसे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। उन्होंने अपनी जेब से एक बेहद कीमती अंगूठी निकाली, वही अंगूठी जो गैला नाइट के दौरान उन्होंने तारा के लिए चुनी थी, और धीरे से तारा की उंगली में पहना दी। वह अंगूठी चांद की रोशनी में किसी सितारे की तरह चमक रही थी। यह अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं है, तारा। केशव ने तारा के हाथ को अपने होठों से लगाकर धीरे से कहा, यह इस बात का सबूत है कि तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो। अब कोई भी, यहाँ तक कि खुद किस्मत भी, तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। तारा को उस पल महसूस हुआ कि केशव का यह पजेसिव प्यार अब कोई पिंजरा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच बन चुका है। केशव के इस समर्पण ने न केवल तारा के मन का डर मिटा दिया, बल्कि एक नई शुरुआत की राह खोल दी। उस रात सुनैना के घर में एक अनोखी शांति थी। केशव ने जैसे ही वहां से विदा ली, तारा खिड़की के पास खड़ी होकर सोचने लगी। वह अब भी वही तारा थी, जो कुछ हफ्तों पहले तक केशव से बात करने में डरती थी, लेकिन आज वह उनकी होने वाली पत्नी थी।
केशव का रुतबा, उनका जुनून और उनकी वो पजेसिवनेस जो कभी डरावनी लगती थी, अब एक हमेशा के लिए के वादे में बदल चुकी थी। शादी की तैयारियां उसी रात से शुरू हो गईं। जहां एक तरफ केशव के आलीशान बंगले में खुशियों की आहट थी, वहीं तारा को लग रहा था कि वह एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गई है जो शायद हर किसी को नहीं मिलती। प्रोफेसर केशव का वो डरावना रुतबा अब पूरी तरह से एक समर्पित दूल्हे की कोमलता में ढल चुका था, लेकिन तारा जानती थी अंदर ही अंदर वह केशव आज भी वैसा ही है जो उसे किसी और की नजरों से भी बचाना चाहता है।